Hello students, I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, Geometry. Warm up. Look at the pictures and write. Number of horizontal lines. अच्छा horizontal lines कैसे होती हैं? देखिए ये horizontal line होती है, ये vertical line होती है, ये slanting line होती है. तो आप इसे कर सकते हैं ना count कि कितनी horizontal lines है. देखिए there is 1, 2 आपकी horizontal lines है. Vertical line जो बिल्कुल straight होती हैं 1. There is only one vertical line. And slanting line भी आपसे पूछी गई है. देखिए 1, 2 and 3. राइट इसी तरह से आपने इस फिगर में भी काउंट करना है. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके आपको क्या करना है, डॉट्स को ज्वाइन करना है, फिर कलर करना है पिक्चर को. ओके क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कुछ फिगर्स दिए गए हैं, आपको सर्कल्स, कोन्स, सिलेंडर्स इसमें दिए गए, उनको काउंट करके आपने लिखना है. ओके सर्फेसेस. लुक एट द सर्फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो. अच्छा देखिए इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे इन ऑब्जेक्ट्स को तो इनके प्लेन सर्फेस हैं जबकि इनके कर्व्ड है. राइट आपको पता है ना कर्व कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से कर्व्ड सर्फेस है. राइट द अबव ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस. द बुक, इरेजर एंड डाइस हैव प्लेन सर्फेस. द ड्रम, फुटबॉल एंड ऑरेंज हैव कर्व्ड सर्फेसेस. ओके so some objects have both plane and curved surfaces like pencil, can, birthday cake, etc. और कुछ ऐसे भी objects होते हैं जिनमें curved और plain surfaces दोनों होते हैं. जैसे कि अगर हम इस cone की बात करें, ये plain surface है and this is the curved surface, right? Now exercise 12A. Take the correct word given in the box. The top of a dice, जो डाइस का टॉप होता है ना उसका प्लेन सर्फेस होता है, कर्व्ड सर्फेस. ये तो आपको पिक्चर में भी दिख गया, उसका प्लेन सर्फेस होता है. वाटरमेलन हैज प्लेन और कर्व्ड सर्फेस. वाटरमेलन आपका कर्व्ड होता है सो उसका कर्व्ड सर्फेस है. ओके प्लेन शेप्स. नंबर 1 रेक्टेंगल. अ रेक्टेंगल हैज 4 vertices and 4 sides. If you measure its sides, you will find that opposite sides of a rectangle are equal. The line joining the opposite vertices of a plane shape is called a diagonal. A rectangle has 2 diagonals and both the diagonals are equal. देखिए rectangle की आपकी 4 sides होती है, 2, 3, 4. Okay? And इसके 4 vertices होते हैं. Vertices क्या होते हैं, आपके जो corners होते हैं ना, ये these are the 4 vertices, right? एंड इसके अलावा इसके डायगनल्स होते हैं 2. डायगनल्स देखिए कुछ इस तरह से होते हैं, 1 and 2 डायगनल्स हैं इसके. राइट और रेक्टेंगल के दोनों ही डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. नेक्स्ट इज स्क्वायर. अ स्क्वायर हैज 4 sides and 4 vertices. If you measure the side, you will find that all the sides of a square are equal. A square has also 2 diagonals and both the diagonals are equal. अब स्क्वायर की हम बात करें तो इसकी भी 4 साइड्स होती हैं, बट इसमें क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे रेक्टेंगल में देखिए सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई. बट स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. अब क्योंकि 4 साइड्स हैं तो 4 वर्टिसेस भी हैं. ओके एंड डायगनल्स इसके 2 होते हैं और दोनों ही इक्वल होते हैं. ओके नेक्स्ट इज ट्रायंगल. अ ट्रायंगल हैज 3 sides and 3 vertices. Okay, as you can see here, on the basis of sides we can find A. Triangles with all the 3 sides of different lengths. B. Triangles with 2 sides of equal length. 3. Triangles with all the 3 sides of equal length. ट्राइंगल की देखिए 3 sides होते हैं, 3 sides हैं तो 3 vertices भी हैं. और साइड्स के बेसिस पे देखिए ट्राइंगल्स को हम फाइंड कर सकते हैं. हम फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल्स जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हों, यानी उनकी तीनों लेंथ अलग हो, 2 साइड्स इक्वल होंगी, या फिर ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. Okay, now circle. A circle has no side and no vertex. Circle का ना कोई side है और ना ही vertex. Side ही नहीं है तो vertex कैसे होगा? Okay. Exercise 12B. Fill in the blanks. All the sides of a square are. अभी बताया था आपको square की सारी sides क्या होती हैं? Equal. Circle has dash vertex. कितने vertex होते हैं? 0 or you can write no vertex. Has 0 vertex or no vertex, right? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं solid shapes को. Look at the adjacent figure, this figure. A face is a plane surface of a solid figure. An edge is formed where 2 faces meet, and vertex is a point where 2 or more edges meet. Let's see the faces, edges and vertices in the solid shapes.
फेस आपका प्लेन सरफेस होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया प्लेन सरफेस किसी भी सॉलिड फिगर का। एज बनता है जहाँ पे दो फेसेस मीट करते हैं, और वर्टेक्स वहाँ वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एजेस मीट करते हैं। ओके, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, दिस इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, 12 edges and 8 vertices. The opposite faces of a cuboid are identical. Means same. Identical मतलब होता है same. जो opposite faces होते हैं cuboid के वो equal होते हैं. The objects which have a shape of cuboid are called cuboidal objects. जिन objects का shape cuboid में होता है वो cuboidal आपके objects होते हैं, जैसे कि आपका ये brick है. Okay? Next is cube. A cube has 6 faces. इसके भी 6 faces हैं, 12 edges हैं and 8 vertices हैं. But यहाँ पे एक अलग चीज़ है जो आपके cuboid से अलग है, इसको अलग करता है, that all the faces of a cube are identical. जितने भी faces होते हैं इसके सारे same होते हैं. And the objects which have a shape of cube are called cubical objects. Next is cylinder. So this is the shape of cylinder. A cylinder has 2 plane faces. One curved face as you can see here and 2 curved edges. Okay, इसकी कोई vertex नहीं होती, it has no vertex. The objects with a shape of cylinder are called cylindrical objects. Okay, next one is cone. This is the shape of cone. A cone has one plane face, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, one curved face, one vertex, this is the vertex, and one edge. The objects which have a shape of cone are called conical objects. Next is sphere. A sphere has one curved surface, okay, one curved face. It doesn't have any vertex or edge. The shape objects which have a shape of sphere are called spherical objects. जैसे कि आपका ये फुटबॉल है, ये actually spherical shape है इसका. Okay. Now examine yourself. 12C. Identify the shape of each of the following object. कॉफ़ी मग, अगर मैं कॉफ़ी मग की बात करूं तो उसका शेप क्या होता है, आपको उसका शेप आइडेंटिफाई करना है एंड देन यू विल राइट हियर. मेलन, मेलन जो खरबूजा आप खाते हैं उसका क्या शेप होता है. ओके, सो आपने यहाँ पे लिखना है मेलन, तो आपको पता ही होगा बहुत ही ईजी है, इट्स इन स्फेरिकल शेप. ओके, सो आपने इन सारे ऑब्जेक्ट्स का शेप लिखना है. राइट स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिल द टेबल. ओके, ये जो आपको दिए गए हैं ऑब्जेक्ट, इनको आइडेंटिफाई करना है, उसका शेप लिखना है. सबसे पहले दिस इज कॉनिकल शेप, सो कौन लिखेंगे, फिर फेसेस कितने, एजेस कितने, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने. ओके, नाउ मैथ वेंचर. हाउ मेनी सॉलिड शेप्स आर जॉइन इन द फॉलोइंग फिगर, नेम देम. ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसमें कितने सॉलिड शेप्स को ज्वाइन किया गया है, आपने उनके नेम बताने हैं. ओके, नाउ लाइन एंड लाइन सेगमेंट. Draw a line along the straight edge of your notebook. We get a line segment. Now mark the end of the line segment by letters P and Q. We call it line segment PQ. If we extend from both the ends to unlimited length, we get a line. देखिए आपको क्या करना है, आपकी जैसे कि ये आपकी नोटबुक है, राइट, स्ट्रेट एज से आपने एक लाइन ड्रॉ किया, हमें लाइन सेगमेंट मिल गई. आप उसके एंड को मार्क कर दीजिए P एंड Q. लेकिन अगर हम इसको अनलिमिटेड लेंथ तक इसको बढ़ाते रहेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगी, लाइन. ओके, सो अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एरोज ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट. लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट के ऊपर इस तरह से एरो से शो करते हैं, दोनों साइड्स में आपके दोनों एंड्स में होते हैं. ओके, टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट. ओके, अब आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. We can draw a line segment of given length. Let's draw a line segment of length 5 cm with the help of given steps. Step 1, put a ruler on the paper. ये जो ruler आपका होता है ना, जिसे आप scale भी कहते हैं, इस तरह से पेपर पे रखना है. Step 2, with the help of a sharp pencil, make a point A against the zero mark of the rule. और जब भी आप ये कोई भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं ना, your pencil should be point. स्पेशली आप जियोमेट्री में जो आप शेप्स ड्रॉ करते हैं या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, आपके पास आगे और भी कंस्ट्रक्शन वर्क आएंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर योर पेंसिल शुड बी पॉइंटेड एंड शार्प. ओके, सो शार्प पेंसिल की हेल्प से आपने एक पॉइंट मार्क करना है A,
ये जो 0 मार्क आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, स्केल में आपको नजर आएगा. देन मेक अ पॉइंट बी अगेंस्ट द 5 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द रूलर. बी पॉइंट आपने 5 जहाँ पे आपको नजर आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. फिर आप क्या करेंगे, अब आप इसे हटा के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, आपके पास लाइन सेगमेंट आ जाएगी. ओके, सो ए बी इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ एक्सरसाइज 12D, आपको लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है जो आप रूलर की हेल्प से और पॉइंट पेंसिल की हेल्प से करेंगे. ओके, नाउ सिमेट्री. If a shape can be folded in such a way that its one half fits exactly over the other half along the fold line, the shape is said to be symmetrical. The fold line is called line of symmetry. अगर हम किसी शेप को फोल्ड कर सकें इस तरीके से कि उसका हाफ उस पर फिट हो जाए, उसकी जो उसका अदर हाफ है, तो ऐसे शेप को हम कहते हैं सिमेट्रिकल. एंड जो फोल्ड लाइन होती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. अच्छा, आप यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दी गई है. आप इन्हें फोल्ड करेंगे ना तो एग्जैक्टली अपने हाफ में ये फिट हो जाएंगे. ओके, देयर मे बी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, बहुत सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी हो सकती हैं. ओके, जैसे कि आप देखिए इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसमें 4, और इसमें कितनी है, अनलिमिटेड, countless. Okay, so from the above figures we also observe that the line of symmetry can go in any direction. line of symmetry किसी भी direction में जा सकती है. Okay, जरूरी नहीं कि वो vertical हो. देखिए जैसे हमने horizontally भी इसको किया है और ये ऐसे slanting भी गई है. Right, now exercise 12E. Draw the lines of symmetry to divide the given shapes into symmetrical half. हमें symmetrical half में इसको divide करना है, line of symmetry draw करनी. कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से, इसमें. राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा. एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.